हेलो एवरीवन, आप सभी के डिमांड पे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग यूपी बीएड 2026 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जानेंगे कि इस साल क्या कट ऑफ रह सकती है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप यूपी बीएड में इस बार एडमिशन लेने जा रहे हैं। एंड तक जरूर वॉच करिएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे। उससे पहले ये जानना जरूरी होगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं कट ऑफ को कम या ज्यादा करते हैं। और हर साल ये पिछले हम लोग 8 साल से ऐसे एनालिसिस करके कट ऑफ जो बनाते हैं और ये जो है 80-90% सही भी होती हैं। आप स्क्रीन पे अपने देखेंगे। सबसे पहले अगर आप देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के एनालिसिस में इस बार जो कैंडिडेट्स हैं ये भी मैटर करता है। ये 4 लाख से अधिक जो एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं स्टूडेंट्स, उनकी संख्या है। पेपर एनालिसिस अगर देखा जाए तो इस साल का जो पेपर था, क्वेश्चंस था, उनके लेवल के अकॉर्डिंग देखा गया तो ये इजी टू मॉडरेट लेवल में ही आएगा। ना ज्यादा टफ था ना बहुत इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का पेपर था। जब मॉडरेट लेवल का पेपर होता है तो कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। वहीं जब हम लोगों ने सेक्शन वाइज एनालिसिस किया तो आपका जीके जीएस करंट अफेयर भी इजी ही कैटेगरी में आ गया। हिंदी इंग्लिश में से आपने किया होगा तो इजी आया। रीजनिंग भी इजी में ही आ गया, इजी टू मॉडरेट में। लेकिन जो ग्रुप वाइज हैं उनमें थोड़ा डिफिकल्टीज थी, थोड़े से टफ क्वेश्चन थे, लेकिन ये हर साल होते हैं। और इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं, जैसे कैटेगरी आपकी क्या है ये भी मैटर करता है, और जेंडर, स्ट्रीम क्या है, आर्ट्स ग्रुप से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से, एग्रीकल्चर से, और आप कहाँ के कॉलेज के लिए कट ऑफ देख रहे हैं। अगर आप वाराणसी के आसपास, प्रयागराज जिले के आसपास, गोरखपुर, लखनऊ, इन जगहों पर इस साल सबसे अधिक फॉर्म भी पड़े हैं तो इस बार यहाँ की कट ऑफ भी डाला जाएगी। इन सबका एनालिसिस करते हुए आपके स्क्रीन पर होगा गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजेस के लिए कट ऑफ। यानी ये जो कट ऑफ होगी ये गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजेस के लिए होगी। प्राइवेट के लिए कोई कट ऑफ नहीं होती। अगर आपने एग्जाम दिया है, आपके रिजल्ट आते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जब आप गवर्नमेंट और एडेड की बात करते हैं, अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और 255 से 260 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप एक सेफ जोन में हैं। और साथ ही साथ आप सभी को ध्यान रखना है, सभी स्टूडेंट्स को, ये सीट्स है जो आपके यूपी बीएड की काउंसलिंग में जो सीट्स काउंट की जाती है वो आर्ट्स और कॉमर्स को मिलाकर काउंट की जाती है। वहीं साइंस और एग्रीकल्चर को मिलाकर ये टोटल ऑल ओवर यूपी की जो है गवर्नमेंट सीट्स हैं। ये डेटा आपको और कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास इसका पूरा एनालिसिस बहुत साल से है और ये हमने सीटें काउंट कर रखी हैं। आप देखेंगे 2750 सीटें हैं। अगर आप आर्ट्स ग्रुप से हैं और इतनी मार्क्स है तो आपका एडमिशन जो है इजिली गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। वहीं अगर आप साइंस ग्रुप से हैं तो थोड़ा सा यहां पर, जैसे ये 255 लिखा है तो 255 आप आर्ट्स के लिए मान सकते हैं और 260 साइंस ग्रुप के लिए, क्योंकि सीटें कम हो जाती हैं। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी के देखें तो 245 से 250 अगर आपका आ रहा है या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना इतना मार्क्स तो आपको इजीली आर्ट्स ग्रुप में जो है वो, या साइंस में भी आपका एडमिशन हो जाएगा अगर 250 के अराउंड अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं होता है कट ऑफ में, फिर भी अगर आप 240-245 के अराउंड है तो आप सिक्योर में हैं और आपका एडमिशन गवर्नमेंट या एडेड में होने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 215-220 मार्क्स होने वाला है लगभग, और एसटी कैटेगरी के लिए 200, नियर अबाउट 200 या 205 या 195 भी हो सकता है। ये जो होगा इस पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे स्टूडेंट्स पीएच कैटेगरी से हैं अगर वो 100 प्लस लाते हैं, 120-110 के अराउंड, पिछले 3 से 4 साल हम लोग देख रहे हैं कि 120-125 के अराउंड आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आपके रिजल्ट आएंगे तो मार्क्स के साथ आपकी रैंक जो आएगी, तो रैंक क्या होगी कि और डिटेल में आपको, यानी आपकी पॉसिबिलिटी को बता देती है कि आपकी कितनी संभावना है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि इतना मार्क्स है तो आपका एडमिशन, हाँ अगर 300 है और 275 प्लस है तब तो नो डाउट, लेकिन अगर 250 या इस कट ऑफ पे कोई 100% दावा नहीं कर सकता क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह एडमिशन लेंगे। जैसे उन शहरों में लेंगे जहां और कंपटीशन है तो वहां कट ऑफ थोड़ी और, उस कभी कभी कुछ कॉलेजेस इतने फेमस हैं कि वहां पर या यूनिवर्सिटीज के अंदर मेन कैंपस में वहां की कट ऑफ हाई जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर सेफ जोन की बात करें, अगर 250 के अराउंड है तो आप अपने को सेफ जोन में मान सकते हैं। और ये सेफ जोन आप सभी के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आपका इतना स्कोर होगा तब आप गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे। अगर जिनका स्कोर 200 से नीचे आ रहा है या 200 या 150
तो उनको तो फिर गवर्नमेंट की तरफ मूव नहीं करना चाहिए, चांसेस भी कम हो जाते हैं। और प्राइवेट के लिए आपका सिर्फ मार्क्स होना चाहिए, जो भी आप प्राइवेट कॉलेज जानना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। अगर जितना अच्छा मार्क्स रहेगा तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का ही प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ये थी जानकारी, आई होप आप सभी को समझ आई होगी। ऐसी बहुत अपडेट्स और क्लासेस आपको देनी जाना अभी बाकी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे जब हम लोग मिलेंगे तो और इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशन के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।